बीएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र आपके पर्यावरणीय शिक्षा यानी चतुर्थ प्रश्न पत्र में हम आपसे चर्चा कल पर्यावरणीय शिक्षा की कर रहे थे। उसी पर्यावरणीय शिक्षा के अगले क्रम में हम आपसे चर्चा करते हैं कि कल हमारी आपकी पर्यावरण और शिक्षा यानी उनके कोरिलेशन पर चर्चा हुई थी। तो आज हम आप उसके आगे की चर्चा करते हैं कि इस पर्यावरण की तरह यानी पर्यावरणीय शिक्षा भी एक गतिशील एवं जटिल संकल्पना है। स्थान एवं समय के अनुसार इसके गुण बदलते रहते हैं। जैसे आज का जो युग है, मानव के लिए पर्यावरण का अर्थ अलग हो गया। कृषि युग में भी मानव के लिए पर्यावरण का अर्थ अलग था। वर्तमान औद्योगिक समय में मानव के लिए पर्यावरण का अर्थ अलग हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि समय और स्थान के साथ पर्यावरण बदलता रहता है। इसके साथ ही साथ हम आप देखें, मनुष्य की पर्यावरण के प्रति संकल्पना भी बदलती रही है और पर्यावरणीय जो शिक्षा है उसकी प्रकृति को निश्चित सीमा में परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसे यूनेस्को 1976 में जम्बी में एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में विद्वानों ने पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति कुछ बातें रखी, जिसमें उन्होंने एक आग्रह किया लोगों को कि पर्यावरणीय शिक्षा एक ढंग हो सकता है, यानी पर्यावरण शिक्षा एक ढंग हो सकता है जिसमें हम पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह विज्ञान तथा अध्ययन क्षेत्र की पृथक शाखा नहीं है, अपितु जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा का एकीकृत एक प्रक्रिया है। यानी एक मनुष्य जब तक पढ़ता है तब तक पर्यावरण के ही प्रति संवेदनशील नहीं रहेगा, बल्कि जब वो पढ़ कर के भी यानी जब गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करेगा तो भी उसके लिए पर्यावरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यह जीवन में एक जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस में आया, तो इसके द्वारा मनुष्य की पर्यावरण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। उसके पास जो भी ज्ञान, जो भी कौशल है, अभिवृत्तियां हैं, उसके जो जीवन मूल्य हैं, उसको विकसित करने का अवसर मिले और जिससे हमारे इस धरती का जो पर्यावरण है वो पूरी तरह से सुरक्षित और संवर्धित होता रहे। इसके लिए हमारे देश में पर्यावरण शिक्षा औद्योगिक संस्थानों से जीवन बचाने के संकट से बचने की शिक्षा दी जाए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों के ज्ञान और व्यवहार में जीवन पर्यंत परिवर्तन लाने की ओर एक उद्देश्य बनाया जाए। इस तरह से हम अपने पर्यावरणीय शिक्षा के घटक में देखें तो, क्योंकि मनुष्य और उसके पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, भौतिक और जैविक संबंधों के बीच अंतःक्रिया होती है। आत्मनिर्भरता को समझाने का प्रयास करती है। इस क्रम में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास है, उनके ज्ञान, उनके कौशल, उनकी अभिवृद्धियाँ, उनके अंदर के विश्वास और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, इन सब में सुधार और विकास का हमारा एक प्रयास होना चाहिए। और
जब हम ऐसा करते हैं तो क्योंकि पर्यावरणीय शिक्षा में भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, कल मैंने चर्चा की थी आपसे कि तीनों को बड़ा महत्व दिया गया है और वास्तविक जीवन में उनकी सार्थकता को समझाने और समझने के लिए एक प्रयास किया जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा विज्ञान के रूप में भी इसकी यदि देखें तो जीवन पर्यंत इसका अनुपालन होता है। जैसे अभी हम आप देखते हैं कि कभी हम चर्चा करते हैं कि हमारे जो आदि मानव थे कैसे थे, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, और जब कुछ ज्ञान नहीं था तो उनको सिर्फ एक ज्ञान था, पेट की भूख को मिटाने का कार्य। तो आदि मानवों की यदि आप देखें तो उनका भी भौतिक जो जीवन था मतलब एक प्रकृति पर डिपेंड था। अपनी अबोधता उनकी समझें या उनकी अज्ञानता समझें, वो प्रकृति की हर घटना, हर परिवर्तन को एक नादान बालक की तरह देखते रहे। चाहे आग का आविष्कार हुआ, चाहे कृषि का आविष्कार हुआ, चाहे अन्न का आविष्कार हुआ, चाहे मकान का आविष्कार हुआ, चाहे पीने के पानी का आविष्कार हुआ, चाहे उनको भोज्य पदार्थ ग्रहण करने की विधा, यानी हर दृष्टिकोण में, क्योंकि जो भी चीज़ें देखते थे तो अचंभित होते थे और आसपास की वस्तुओं और घटनाओं पर वो लोग आपस में विचार करते थे, मंथन करते थे और इसी प्रक्रिया से मानव की, यानी जो मानव होते थे उनकी जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा में पर्यावरणीय शिक्षा को जन्म दिया और इस प्रकार मनुष्य ने प्रकृति के अनसुलझे हुए रहस्यों को बहुत सरल और सहज ढंग से उसे सुलझाने की एक शुरुआत की थी। जैसे आपको थोड़ी चर्चा धर्मशास्त्र से करते हैं और इसको हम अपने धर्म से जोड़ते हैं, जैसे वेद और पर्यावरणीय शिक्षा। जैसे हम आप मानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक काल में हमारा आपका जीवन देखा जाए तो पूरी तरह हम प्रकृति पर डिपेंड थे और पर्यावरण का ना तो हम नुकसान करते थे और ना ही उस पर हम प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते थे, बल्कि पर्यावरण का शोषण करने के स्थान पर उनसे पर्यावरण का हम सम्मान करते थे, यानी उस पर्यावरण को एक माँ का दर्जा देते थे और इसकी पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि हिंदू मत में आप देखें तो हिंदू परिवार में पौधे उनके जीवन की एक आवश्यक अंग माने गए हैं, जिसमें अनेक वृक्षों की पूजा का प्रचलन देखा गया है और पूजा की जो सामग्री है उस रूप में भी उनका प्रयोग किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य ने पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच अपनाया। विभिन्न पेड़ पौधों को देवी देवताओं से संबंधित करके जिनके उपयोगी पौधे तथा वृक्षों का संरक्षण हो सके, क्योंकि ऋषियों मुनियों को इसका सही ज्ञान था, जिसे हम आपको कुछ पौधों की बात बताते हैं। आप सभी लोग हर पौधे को आप जानते हैं, जैसे आपने तुलसी समझते ही होंगे, अशोक का पौधा समझते ही होंगे, पीपल को आप जानते हैं, बेल हो, आम हो और कदम। अब तुलसी को हम आप मानते हैं, इनको हम आपको जोड़ते हैं देवी देवताओं से, क्योंकि राम, शिव, विष्णु, कृष्ण, लक्ष्मी आदि के स्वरूप को मान करके इनकी हम पूजा करते हैं। और यदि हम आयुर्वेद के रूप में देखें
तो यह एक बहुत औषधि पौधा भी है, क्योंकि हम आप ऐसा उल्लेख पाते हैं कि यदि ये घर के आंगन में लगाया जाए तो घर के अंदर किसी भी तरह का वास्तु दोष हो तो समाप्त हो जाता है और घर में पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और अब ये औषधि भी है क्योंकि इसमें लाखों गुण हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आज तो आप देखें बहुत सारे मेडिकल प्रोडक्ट तुलसी के नाम पर मार्केट में बहुत सारे प्रचलित हैं, जिनको लोग ह्यूमनिटी पावर बढ़ाने के लिए या वैसे भी बहुत तरह के रोगों को ठीक करने में उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे मंजरी हुई, पत्तियां हुई, इनके जो डाबर की कंपनी हुई, बैद्यनाथ की हुई, तो ये लोग इसका बहुत सारी चीज़ों में इसकी दवाओं में प्रयोग करते हैं। दूसरा अशोक, जैसे अशोक का जो पौधा है यह भी विश्व के रूप में, बुद्ध के रूप में हम इनकी पूजा करते हैं। जैसे पीपल है, पीपल में भी विश्व, लक्ष्मी, दुर्गा आदि के रूप को मानकर के इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि पीपल को हम आप मानते हैं कि ओजोन गैस का भी निर्माण करता है और ये 24 आवर्स ये, क्योंकि जैसे हमारे आपके यहाँ बरगद है, कुछ पर्यावरणविद लोगों ने कहा कि ये जो बरगद का जो पेड़ है ये ऑक्सीजन बैंक है। पीपल का जो पेड़ है ओजोन गैस का निर्माण करता है, क्योंकि तुलसी और पीपल दो ऐसे पौधे हैं जो ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ओजोन गैस इनमें से हर समय निकल रही है। अब जैसे देखिए हमारे दोनों धर्म से जुड़े हैं, इस पे हम जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो क्योंकि जब जल चढ़ाते हैं तो उसका जो किनारे का जो पार्ट होता है नमी होता है, और जब हम दीपक जलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है। यानी हमारे इस पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी इनका देखिए कितना अहम रोल है, और इनको हमने धर्म से जोड़ दिया तो इनके प्रति हमारा समादर भी बढ़ गया। उसके बाद जैसे बेल है, बेल को हम भगवान शिव, दुर्गा, सूर्य आदि के रूप में इनको हम मानते हैं, और ये भी एक बहुत अमूल्य औषधि पौधा है। जैसे आम है, गोवर्धन के रूप में आम की पूजा करते हैं, बुद्ध के रूप में पूजा करते हैं, क्योंकि हवन में समिधा के द्वारा, यानी जैसे जो घी छोड़ना जाता है इतनी बड़ी डंडी से पत्ते को बना करके डालने का प्रयोग करते हैं, यानी शुद्धता की बात करते हैं। और ये फलों का राजा भी कहते हैं। कदम्ब भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद था और मथुरा में इसी कदम के पेड़ पर ही वो अपनी रासलीलाओं को किए। अर्थात कहने का जो मेरा आशय है, हिंदुओं के मतानुसार हम देखें या औषधि रूप में हम आप देखें तो ये जिन पौधों और वृक्षों को धार्मिक रूप से जो जोड़ा गया, ये पवित्र भी हैं और पूजा के योग्य भी हैं। अब इनकी हमें संरक्षण ही नहीं करना है, बल्कि इनका हम पूजा भी करते हैं और हरे भरे बनाने के लिए हम इनके प्रति अवेयरनेस भी रखते हैं। और क्योंकि वैदिक काल से ही हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को चलाते चले आए, वो इसीलिए ले आए ताकि हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहे और इनके प्रति हमारा समादर भी रहे, और हम इस पूरे पर्यावरण में किसी भी तरह का कोई प्रदूषण न करें।